आज हम गिलोय और उसकी औषधीय उपयोगिता के बारे में जानेंगे। गिलोय एक लता जाति की वनस्पति है जिसकी बेल होती है। आयुर्वेद में गिलोय का जो कांड रहता है मतलब उसकी जो डंठल रहती है उनका औषधि के तौर पे यूज़ किया जाता है। बाकी जो गिलोय के पत्ते होते हैं उसका आप साग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद में गिलोय बहुत सारे नाम से जानी जाती है, तो आज हम उनमें से कुछ नामों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले उसका एक नाम है अमृता। जो अमृत के समान गुणकारी है वो अमृता है। दूसरा उसका नाम है मधुपर्णी, जिसके पत्तों में से मधु जैसी गंध आती है, इसलिए उसे मधुपर्णी कहा जाता है। और एक उसका नाम है गुड़ुचि। गुड़ति रक्षति इति गुड़ुचि, जो रोगों से शरीर की रक्षा करती है वह गुड़ुचि है। और एक नाम है चक्रलक्षणिका। अगर आप गिलोय को बीच से काटेंगे तो आपको उसमें चक्राकार रचना दिखाई देगी, इसलिए उसे चक्रलक्षणिका कहा जाता है। और एक नाम है रसायनी। गिलोय शरीर में रसायन गुणों को बढ़ाती है, इसलिए उसे रसायनी कहा जाता है। और एक उसका नाम है वयस्था। जो वय का स्थापन करती है वो वयस्था है। गिलोय का और एक नाम है देवनिर्मिता। साक्षात देवों द्वारा इसका निर्माण किया गया है, इसलिए वो देवनिर्मिता नाम से जानी जाती है। आचार्य भावप्रकाश ने अपनी भावप्रकाशनी खंडों में गिलोय के जो गुण और कर्म बताए हैं, आज हम उन गुणों और कर्मों के बारे में बात करेंगे। गिलोय में 3 रस रहते हैं। कटु मतलब तीखा, तिक्त मतलब कड़वा और कसाई मतलब कसेला। गिलोय का विपाक मधुर है और गिलोय का वीर्य उष्ण है, मतलब गिलोय स्वभाव से गर्म है। आगे गिलोय के गुणों के बारे में जानते हैं। गिलोय लघु है, पचने में हल्की है, बल्य है, शरीर में बल को और ताकत को बढ़ाती है। अग्नि दीपक है, हमारी पाचक अग्नि को भी बढ़ाती है, जिससे भूख भी अच्छी लगती है और पाचन भी बढ़ता है। त्रिदोष शामक है, वो तीनों दोषों को शांत करती है। वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों में आप गिलोय का यूज़ कर सकते हैं। गिलोय रसायन है, वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिससे रोगों के सामने लड़ने की शक्ति बढ़ती है। और गिलोय संग्राही है, वो मल को बांधती है। आगे हम गिलोय की रोगग्नता के बारे में जानते हैं। गिलोय का किन किन रोगों में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है तृषा और दाह। तृषा का मतलब है ज़्यादा प्यास लगना और दाह का मतलब है शरीर में कहीं भी जलन होना। ये दोनों रोग शरीर में पित्त के बढ़ने के कारण होता है और गिलोय पित्त का शमन करती है। इस तरह से वो इन दोनों रोगों को शांत करती है। गिलोय का पांडु रोग और कामला रोग, इन दोनों में भी यूज़ कर सकते हैं। पांडु रोग का मतलब है शरीर में खून की कमी हो जाना और कामला का मतलब है पीलिया। गिलोय कुष्ठ रोग को भी दूर करती है। कुष्ठ रोग का मतलब है स्किन डिसऑर्डर। सभी स्किन डिसऑर्डर में गिलोय का हम यूज़ कर सकते हैं। गिलोय वात रक्त की भी एक बहुत ही अच्छी औषधि है। वात रक्त का मतलब है गाउट की, जिसमें ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो उसमें भी आप गिलोय का यूज़ कर सकते हैं। गिलोय ज्वर यानी कि बुखार रोग को भी दूर करती है। अगर बहुत लंबे टाइम से आपको बुखार आ रहा हो और बुखार के कारण शरीर में कमज़ोरी थकान जैसा लग रहा हो, तो उसमें अगर आप गिलोय का सेवन करते हैं तो उसमें फ़ायदा मिलता है। गिलोय कृमि रोग में भी फ़ायदा करती है। अगर पेट में कीड़े वाली समस्या हो तो उसमें भी आप गिलोय का यूज़ कर सकते हैं। गिलोय वमी को दूर करती है। वमी का मतलब है उल्टी होना। गिलोय प्रमेह यानी कि डायबिटीज़ रोग की, जिसमें ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उसमें भी फ़ायदा करती है। ये शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करती है, साथ साथ शुगर के कारण होने वाली शरीर में कमजोरी, थकान, इन सब को भी दूर करती है। गिलोय श्वास रोग यानी कि दम फूलना और काश यानी कि खांसी आना, इन दोनों रोगों को भी दूर करती है। ये दोनों रोग ज़्यादातर एलर्जी के कारण होते हैं और गिलोय हमारी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है, जिसके कारण एलर्जी के कारण होने वाले इन दोनों रोगों में फ़ायदा मिलता है। गिलोय अर्श यानी कि बवासीर रोग और हृदरोग यानी कि कार्डियक डिसऑर्डर में भी ये फ़ायदा करती है। गिलोय वात रोग को भी दूर करती है। आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात रोग बताए गए हैं और इन सभी वात रोगों में गिलोय के सेवन करने से ये रोग दूर होते हैं।